इशफाक खान सावंत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के लिहाज पर जो देखने में तो बाज़ाहिर एक छोटा सा लगता है, लेकिन अगर इस मामले को पर वक्त हल ना किया गया तो इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान के लिए सालमियत के लिए आने वाले वक्त में ख़तरात का बायस बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सराकी वसी में सराकी कौम और महाजर के दरमियान दूरी की वजूहात क्या हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि सराकी कौम और महाजर के दरमियान जो दूरियां हैं उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। इस मौजू पर एक तफसीली बात होगी। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़ वजूद में आए तो इंडिया से जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए, इनमें से जो अक्सरियत है उन्होंने कराची में रिहाइश इख्तियार की और बाकी जो महाजर हैं वो भावलपुर मुल्तान डिवीज़न के गुर्दनवाह में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। इब्तिदा में ये एक मोहब्बतों का सफ़र था और ये जो महाजर लूटे पटे जिस तरह करके पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर आए और इनको मकामी जो सराइकी लोग थे उन्होंने इंसार का किरदार अदा किया और अपने महाजर भाइयों को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहा। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये जो मोहब्बतें थी ये दम तोड़ना शुरू होगी और वहाँ जो मोहब्बतों की जगह इख्तलाफात ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। हुआ कुछ यूँ कि महाजर जो इंडिया से आए हिजरत करके वो पढ़े लिखे और बाशऊर थे, जबकि जो सराइकी कौम थी वो सीधे साधे और देहाती किस्म के लोग थे। ये महाजरीन जो सराइकी वसी में आए तो इन्होंने परमिट के ज़रिए जायदादें हासिल की, ज़मीनें हासिल की। अगर इंडिया में किसी का किला या 2 एकड़ ज़मीन थी तो उन्होंने यहाँ पर आकर मुरब्बों के हिसाबों से ज़मीन हासिल की, जबकि इसके मुकाबले में जो सराइकी कौम थी वो सीधे साधे लोग थे, उन्हें ज़मीनों इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक अल्लाह वाले दरवेश सिफ्त इंसान थे सराइकी लोग। वक्त गुज़रने के साथ साथ हुआ कोई यूँ कि ये जो महाजर थे इनके ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान जो है उन्होंने बनाया है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि सराइकी कौम ने कोई कुर्बानी नहीं दी और ये सोए हुए थे और महाजरीन सराइकियों को ग़ुलामी से आज़ाद सराइकी कौम को तंज़ और तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बार बार सराइकियों को कहते कि आप लोगों ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हम लोगों ने बनाया, तुम लोग तो ग़ुलाम थे। इस तरह के जो रवैये इख्तियार किए गए जो कि सराइकी और महाजरीन में दूरी का बायस बनते रहे। महाजरीन में से 2 ग्रुप जो थे वो लड़ाका किस्म के थे। एक गुड़ियानी से आए हुए अफ़गान, दूसरा रोहतक से आए हुए शेख। ये जत्थों की शक्ल में गरोह दर गरोह इकट्ठे होते और सराइकियों को पर जुल्म व तशद्दुद करते। इब्तिदा में महाजरीन ने इलेक्शन भी लड़े, बिल्कुल अभी तक लड़ते आ रहे हैं और सराइकियों ने इनको वोट देकर कामयाबी बनाया। लेकिन जब जब महाजरीन इक़्तिदार में आए उन्होंने मकामी सराइकी आबादी पर जुल्म व तशद्दुद किया, इनसे इम्तियाज़ी सलूक रखा। ये चीज़ जब सराइकियों ने देखी तो उन्होंने इन महाजरीन को इलेक्शन में सपोर्ट करना छोड़ दिया। बिल्कुल महाजरीनों की बजाय जो सराइकी उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब मुसलसल इक़्तिदार से दूरी की वजह से ये महाजरीन जो हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ कमज़ोर होते चले गए। इनमें से जो अफ़गान महाजरीन थे उन्होंने तो नशे पे लग कर अपनी ज़मीनें तक भी बेच दी और माली तौर पर कंगाल। लोगों ने कई पटवारियों से इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल की कि ये क्या वजूहात है कि जितने भी महाजर इंडिया से तशरीफ़ लाए उनमें से अक्सरियत जो है वो माली तौर पर मजबूत किस तरह हैं, आखिर वो किस तरह इतने ज़मीनों और मरबों के मालिक बने। तो पटवारियों ने हमें बताया कि जनाब जो सराइकी कौम थी वो सोए हुए थे, बिल्कुल सीधे साधे थे, इन्हें ज़मीन से कोई दिलचस्पी नहीं थी
और जो महाजरीन आए वो होशियार और पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने पटवारियों की खिदमत की और ख़िदमतों करके इन्होंने मुरब्बों के हिसाब से ज़मीन हासिल की। लेकिन वक्त गुज़रता गया और आज सूरत हाल ये है कि जो मकामी सराइकी है वो माशी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, जबकि जो महाजरीन हैं जिन्होंने सराइकी वसीय में ज़मीनें हासिल की है वो इन ज़मीनों की कमाइयों से बिल्कुल मालदार और खुशहाल हो चुके हैं और ये लोग चौधरी बन चुके हैं, जबकि जो सराइकी है वो बिल्कुल ग़ुलाम हो चुके हैं। वो इनके डेरों पर काम करते हैं, इनकी दुकानों पर काम करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो महाजर तबका है वो खुशहाल है। अब जो सराइकी नौजवान नस्ल, जो सराइकियों की तीसरी नौजवान नस्ल है, वो पढ़ लिख चुकी है, बाशऊर हो चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल बेरोज़गार है, तबाह हो चुकी है। वो उसको रोज़गार के सिलसिले के लिए गैर मुल्क में जाना पड़ता है, मुलाज़मतें करनी पड़ती हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो महाजर तबका है वो मालदार और ताजर बन चुके हैं। ये जो चीज़ है ये सराइकियों और महाजरीन के दरमियान दूरी का बायस बन चुकी है। अब वक्त ये आ चुका है कि पाकिस्तान जो इस वक्त इंतहाई क्राइसिस से गुज़र रहा है कि उसकी सालमियत के लिए भी ख़तरा बन चुका है। यही वजह है कि तमाम इलाक़ों में सराइकी वसीय में सराइकी तंजीमों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। ये तंजीमें जो हैं ये इस चीज़ का भी मुतालबा कर रही हैं कि आखिर महाजरों के पास इतनी ज़मीनें किस तरह आई, वो किस तरह मालदार हुए। बिल्कुल जहाँ तक मैं भी कहूँगा कि कुछ ऐसे भी सराइकी लीडर सामने आए जिन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया कि इन महाजरीन को दोबारा इनके आबाई गाँव यानी इंडिया वापस भेजा जाए। ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। महाजरीन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह भी वो आए वो पाकिस्तान की मोहब्बत में घर बार छोड़ के आए, कोई ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन अब हमारा यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी कोशिश की जाए, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। महाजरीन को भी एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि महाजर का कोई फ्यूचर नहीं होता, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अगर उन्हें देखना है तो बांग्लादेश में देख सकते हैं, जहाँ पर बिहारी आज भी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए महाजरीन को चाहिए कि सराइकी वसीय में रहते हुए प्यार मोहब्बत को बढ़ाएं, नफ़रतों को हवा ना दें, एक दूसरे लज्ज को एक अच्छा रवैया रखें ताकि मोहब्बतों को फ़रोग़ मिले। क्योंकि अब ये जो महाजरीन हैं ये वापस नहीं जा सकते, ना ही इनको इंडियन हुकूमत कबूल करती है। वो कहती है जो 1947 से चले गए वो चले गए, उनसे अब हमारा कोई तल्लुक़ नहीं, अब ना ही उनके लिए वापस पीछे आने की स्पेस है, ना ही जगह है। तो कोशिश हमारी ये है कि इस वीडियो में हम कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम कोशिश करें कि महाजर और सराइकी आपस में भाई भाई बन कर रहें, मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत करें, नफ़रतें ना फैलाएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान को एक मज़बूत और खुशहाल बनाएं। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि लासानियत को फ़रोग़ नहीं देना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करना चाहिए। और महाजर तबके को भी इस चीज़ का सोचना चाहिए कि वो जो सराइकी कौम उनसे कोई ऐसा तंज़ ना करें। क्योंकि मैंने एक जो चीज़ नोट की है वो ये देखी कि जब भी महाजरों ने कहते हैं कि आप लोग सोए हुए थे, ये पाकिस्तान तो हम लोगों ने बनाया है, या आप लोगों ने जो सराइकियों के पास रकबा ज़मीनें हैं ये आप लोगों ने अंग्रेज़ों की खुशामद करके ज़मीनें वगैरह बनाई हैं। अब चूँकि जो सराइकियों की तीसरी नस्ल है वो पढ़ लिख चुकी है, बाशऊर हो चुकी है, तो आगे से उनको महाजरीन को जवाब देते कि जनाब अगर आप में इतना दम था तो आप अपनी रियासत क्यों हार कर इधर आए हमारे सराइकी वसीय में, आप वहीं पर अपना पाकिस्तान बना लेते, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की। चलें जी, हम लोगों ने अंग्रेज़ों की खिदमत की, ग़ुलामी की, जिस तरह भी की, हमने ज़मीनें बनाई, जो भी अपना पाकिस्तान तो बनाया है। अगर क्या आप लोग ये काम नहीं कर सकते थे? तो कहने का मतलब ये है कि अब महाजरीन को भी प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, क्योंकि सराइकी जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ लिख चुकी है, बाशऊर हो चुकी है, वो सवाल करना जानती है। कोशिश की जाए कि इन इख्तलाफात को हवा नहीं देनी चाहिए, हमें मिलजुल कर पाकिस्तान के बारे में ख्याल करना चाहिए, अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और नफ़रतों को बिल्कुल फ़रोग़ नहीं देना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर कोई ऐसी आपको चीज़ नज़र आती है तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय का एहसास ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।